बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का मोटापा। देखा गया है कि अक्सर माएँ ये सोच सोच कर बहुत ही खुश होती हैं कि इनका बच्चा खूब मोटा ताज़ा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा मोटा हो वो अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक भी हो। तजर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि नादान और नासमझ माएँ अपनी बेअसूल मोहब्बत से बच्चों को मौत के गार में धकेल देती हैं। आपने ये बात ज़रूर देखी होगी कि अक्सर लोग पालतू जानवरों को इतना खिलाते पिलाते हैं कि वो मोटे और बुढ़े होकर सुस्त हो जाते हैं। बस बिल्कुल यही बात इन बच्चों की होती है जिन्हें प्यार से ठोंस ठोंस कर खिलाया जाता है। मोटापा जिस तरह बड़ों के लिए रोग बन जाता है, इसी तरह बच्चों के लिए भी बीमारी बना रहता है। इन बातों को समझना और अपने बच्चे के मुस्तकबिल को शानदार बनाना इनकी माँ पर मुनहसर है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए सेहत भी बहुत बड़ी पूंजी है। अगर शुरू से बच्चों की सेहत की तरफ तवज्जो ना की गई तो यकीनी है कि जूँ जूँ इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इनकी सेहत में कोई ना कोई ख़राबी पैदा होती जाएगी। बच्चे के मोटापे के असल असबाब दो हैं, एक तो ग़िज़ा की बेइतदाली और दूसरे इनको खेल कूद की तरफ राग़िब ना करना। बच्चों को हर वक्त अनाड़ी की बंदूक की तरह बरा और गुब्बारों की तरह फैलाए रखा जाएगा तो वो सुस्त और बेदाग से हो जाएंगे। आमतौर पर माएँ इस चीज़ से ना वाकिफ़ होती हैं कि जो दूध इनके बच्चे पी रहे हैं इसमें चिकनाई का तनासिब कितना है और किस उम्र तक इनको कितनी चिकनाई की ज़रूरत है। दूध में चिकनाई का तनासब 3.5 हिस्से होता है। 3 महीने के बच्चे के लिए 2 औंस चिकनाई, 6 माह बाद 1.5 औंस और साल भर बाद 1.25 औंस नहायत ज़रूरी है। बच्चे दूध पीने के साथ ही जब ग़िज़ा खाने लगते हैं तो इस वक्त नहायत ही इत्तेदाल की ज़रूरत होती है। इसलिए इस बात की नहायत ही एहतियात रखी जाए कि ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ और मिठाइयाँ वगैरह ना खिलाई जाएँ। 1.5-2 साल पहले का वाक़या है कि एक साहब की जो मेरी पड़ोसी हैं शादी हुई, फिर इनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। 2 महीने तक वो दूध पीता रहा, लेकिन जब वो 3 महीने का हुआ तो इसे गुलाब जामुनों का रस देने लगे और बाद में गुलाब जामुन खिलाने लगे। जब इसकी उम्र 6 माह की हुई तो इसे बाकायदा रोटी का गूदा, अमरूद वगैरह इस तरह की चीज़ें खिलाई जाने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि बच्चा बजाय मोटा होने के बीमार पड़ गया। आखिर बच्चा मेरे पास लाया गया। इन्होंने जब ये किस्सा बताया तो मुझे ये सुनकर बड़ा तअज्जुब हुआ। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आप ये गज़ब क्या कर रहे हैं, इतने से बच्चे को रोटी वगैरह दे रहे हैं, इसे फ़ौरन बंद कर दीजिए और सिर्फ माँ का दूध दीजिए और सुबह शाम 1 चम्मच हमदर्द नो नहाल दिया करें। इन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया और इस वक्त से इनका बच्चा सेहतमंद है, लेकिन अब भी ज़रा सी बेएहतियाती से बच्चे को दस्त आने लगते हैं। ये सब पहली गलतियों का खमियाजा है। बच्चों वाली माएँ इस बात का ख्याल रखें कि हरगिज़ इतनी उम्र में बच्चे को ऐसी स्कील ग़िज़ाएँ ना दें। 8 या 9 माह की उम्र के बच्चे की हज़म की क़ुव्वतों को तरक्की देने के लिए इसे बाज़ अमदादी ग़िज़ाएँ मसलन सालम, गेहूं के आटे की डबल रोटी के छिलके या रस वगैरह देने चाहिए ताकि वो सख्त अज्जा को चूसना और चबाना सीखे। इसे उबले हुए आलू का गूदा, शोरबा, दूध, कस्टर्ड, पेंडिंग मलाई वगैरह बददरीज देने चाहिए। बच्चे की सेहत पर शुरू ही से ध्यान दीजिए और इसको पालने ही से खेलने कूदने और हाथ पाँव मारने की तरफ राग़िब होने दें ताकि वो पालने ही से मजबूत, तंदुरुस्त और तवाना और अच्छी सेहत लेकर निकले। बाहवाला तरबियत औलाद इस्लाम और जदीद साइंस, सफ़ा नंबर 152 था 153।